नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी त्योहार और मेले वाली क्लासेस चल रही थी स्कूल लेक्चरर वाले बैच के अंदर। बेशक आज की क्लास थोड़ी सी लेट है, लेकिन देर है लेकिन दुरुस्त है, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे मेहनत भी उस ढंग की लगती है। ठीक है, कौन मैसेज कर रहे हैं भैया? 1-2 मिनट। तो इसमें क्या है, चलो अपन शुरू करते हैं। आज पशु मेले पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान इस बात का दो कि प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। यदि ये समझ में आ जाए ना, तो उस टॉपिक को पढ़ना ज्यादा बेहतर रहता है कि कैसे हमें इसमें कमांड करनी है, किस तरीके प्रश्न पूछे जाते हैं। पशु मेले में ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो आपके बनेंगे कि कहां पे भरे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न कहां पे भरे जाते हैं इससे संबंधित ही बनते हैं। अपन ये भी पढ़ेंगे कि कब भरे जाते हैं, लेकिन कब भरे जाते हैं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कारण क्या है कि देखो, कोई भी पशु मेला सिर्फ एक दिन में भरा जाए ये संभव नहीं होता। उसके आगे पीछे बहुत सारे दिन होते हैं, क्योंकि देखो इतने पशुओं को लाना, वहां उनकी बिक्री होती है, तो उन्हें रखना, फिर उनकी देखभाल करना, तो इतना एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि एक दिन के लिए कोई पशु को वहां पे लेके आए। ठीक है, गाड़ियों में लाना पड़ता है, कईयों को, घोड़ों को, भैंसों को वगैरह, तो वहां पे लेके आए एक ही दिन में और फिर ले जाए, तो ये संभव नहीं होता। इसलिए किसी एक दिन को नहीं मान सकते, तो आगे पीछे बहुत सारे लगते हैं, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ज्यादातर में आप क्या ध्यान रखें कि पशु मेले से संबंधित यदि आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो या किसी बुक से भी पढ़ रहे हो, तो ज्यादातर में यह ध्यान रखना उस पशु मेले का माह ध्यान में रख लेना। हिंदी माह जो है कि हाँ कौन से महीने के अंदर पड़ रहा है, तो उससे आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, वैसे ज्यादातर यह पूछा जाएगा कि कौन सा पशु मेला कहां पे भरा जाता है, तो अपनी मेले की एक और क्लास आएगी और इसके अंदर अपन पढ़ लेते हैं पशु मेले कौन से कहां भरे जाते हैं। अपन तो इसमें याद ही कर लेंगे कि कौन से कहां है, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले अपना ट्रेडमार्क तरीका। देखो दो तरीके हैं, एक कि जिनको याद नहीं होता ढंग से वो ट्रिक से याद करें। मैं ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे कि ये पशु मेले यहां भरे जाएंगे, ये रटने की भी आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल ट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही आपके यूं कह दो कि बिल्कुल आपसे दोस्ती निभाएगी ये ट्रिक है। ठीक है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगी। और नहीं याद होती है कोई बात नहीं, गोली मारो, अगली जो स्लाइड्स आएगी या डायरेक्ट सीधा ही। ठीक है, तो सीधी भी चीजें हैं। जब ट्रिक याद नहीं हो या आपको लगे कि हमारे लिए तो इतनी ट्रिक याद करें, इससे अच्छा तो हम सीधे फैक्ट याद कर लें। भाई कई सारे होते हैं, अलग अलग पढ़ने की शैली होती है, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं, तो उसमें आप सीधा याद कर लेना। ठीक है, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं आपको, जो आपके अनुसार उचित लगे उसको मान लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले कहां भरे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले, तो अभी भी इसके मामले में नागौर ही आगे है। सर्वाधिक पशु मेले पूछे तो ध्यान रखना कि ये नागौर में भरे जाते हैं। कहां पे? नागौर के अंदर भरे जाते हैं। ठीक है, तो नागौर वैसे मुख्य मुख्य कहां कहां पे आपको याद रखने होंगे। नागौर, एक पुष्कर अजमेर के अंदर, फिर बालोतरा के अंदर, भरतपुर के अंदर, झालरापाटन के अंदर। बस ये खास खास याद रख लोगे। बाकी दूसरे आपको जैसे कि कहीं सिरोही में याद नहीं करना है, कि आपको कोई पाली में ऐसे याद नहीं करने होते। ये मैन जो पूछे जाते हैं वो ये है। अच्छा, इनका आयोजन जो है ना, पशु मेलों का आयोजन पर्यटन विभाग करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान आयोजन जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। ये ऊपरी प्रश्न है। चलो आओ अब आते हैं अपन ट्रिक पे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, माना राम तेरा बल नागौर में। आज वैसे भी आज जो क्लास देख रहे हो आप, तो दशहरे के दिन देख रहे हो। अच्छा, कोई बाद में देखे वो बात अलग है, लेकिन ये दशहरे के दिन आई है, तो राम जी का बल है, तभी दशहरे के दिन जो है आप लोग अपन लोग मनाते हैं क्या, रावण वध। रावण वध को मनाते विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। तो माना राम तेरा बल नागौर में है। ठीक है, माना राम तेरा बल नागौर में है, पर तेज डिडवाना में क्यों। भाई बल नागौर में है पर तेज डिडवाना में क्यों। बस बिल्कुल आसान है, याद हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, अब आप लोगों को मैं बताऊं कि ये क्या चीज है। तो यहां पे ये ध्यान रखना, इस राम से आप लोगों को ध्यान रखना है रामदेव पशु मेला। क्या ध्यान रखना है, रामदेव पशु मेला। ठीक है, रामदेव पशु मेला ध्यान रखना है। जो आपका बरता कहां पे है, रामदेव पशु मेला, ये नागौर के अंदर बरता है ये भी। ठीक है, रामदेव पशु मेला कहां पड़ता है, नागौर के अंदर। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, बलदेव पशु मेला। और क्या ध्यान रखना है, बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला। ठीक है,
एक मेड़ता के अंदर पड़ता है और एक मानासर के अंदर पड़ता है। ये रामदेव पशु मेला मानासर में पड़ता है और बलदेव पशु मेला जो है वो मेड़ता नागौर के अंदर पड़ता है। चिंता मत करो, यहां से तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी आपको ये जो मैं बता रहा हूं ना कि मानासर में पड़ता है, मेड़ता में पड़ता है, ये अभी अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आ रहे हैं, तो वहां से आप लोगों को विधिवत रूप से नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि नागौर में कौन से पशु मेले, तो कि माना राम तेरा बल नागौर में है, पर तेज डिडवाना में क्यों है, यहां पे आया है पर तेज डिडवाना में क्यों है, तो यहां पे क्या ध्यान रखोगे, ये चीज आई है तब ध्यान रखना है कि ये तेज जो है ना, इससे आपको ध्यान रखना है तेजाजी पशु मेला, ठीक है, या तेजा पशु मेला कह देते हैं, ठीक है, तेजा पशु मेला। अब ये जो है ये पर यानी कि यहां पे क्या ध्यान रखना है, पर्वत सर, पर्वत सर, और पर्वत सर वर्तमान में कहां है, डिडवाना कुचामन के अंदर है, अब नागौर के अंदर नहीं है, इसीलिए तेज डिडवाना में है। ठीक है, क्योंकि डिडवाना कुचामन अलग हो गया, आने वाले समय में कुचामन सिटी ही अलग हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि घोषणा हुई लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो अभी तक स्थिति वही है जो 50 जिलों वाली है। ठीक है, तो वर्तमान में 50 जिलों के अनुसार ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको डिडवाना और नागौर के मेले हो गए याद। ठीक है, चलो आगे आओ। अब देखो, सिंदूरी तिल मिले बजरंग बली को बालोतरा में। अच्छा, बजरंग बली आज वैसे मंगलवार भी है, तो बजरंग बली यानी हनुमान जी को क्या चढ़ता है, तेल सिंदूर चढ़ता है। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी है, कभी फ्री होगा जब या कोई ऐसी क्लास होगी, अपनी बातचीत वगैरह ज्यादा होगी, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो तेल सिंदूर चढ़ता है। यहां पे क्या ध्यान रखना है कि ये बालोतरा के मेले में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां से एक ध्यान रखना है कि बजरंग पशु मेला है, कौन सा है, बजरंग पशु मेला। ठीक है, कहां पे पढ़ोगे, तो यहां सिंदूरी से आपको ध्यान रखना है सीणदरी, क्या ध्यान रखना है, सीणदरी, सीणदरी में पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या है, तिल मिले, यहां पे क्या ध्यान रखना है, यानी कि एक मेला, एक तो ये हो गया, एक ध्यान रखना तिलवाड़ा पशु मेला, जिसे मल्लीनाथ पशु मेला भी कहते हैं, मैं मल्लीनाथ ही पहले लिख देता हूं। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला। अब ये है कहां, ये कहां बढ़ता है, तो ये तिलवाड़ा के अंदर बढ़ता है, और तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर है, बाड़मेर में नहीं है, लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। और ये मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पशु मेला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो सारे चीजें याद होती जा रही है। अब आओ आगे, गौतम चंद्र झाला है, आप लोगों को पता नहीं, ध्यान है कि नहीं, मैं बता रहा हूं कि गौतम चंद्र झाला है। झाला वंश आप लोगों को पता है क्षत्रिय वंश रहा है, राजपूती शासन इन्होंने किया है, राजपूत वंश रहा है। तो गौतम चंद्र की जगह थोड़ा सा आपको जो है यहां पे गौतम से आपको गोमती लेना है, क्या लेना है, गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला, एक तो ये लेना है, एक इस चंद्र से लेना है चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। अब दोनों क्या है, जाला है, तो क्या ध्यान रखना है कि झालावाड़ के अंदर है, कहां है, झालावाड़ के अंदर पड़ते हैं, और झालरा पाटन के अंदर पड़ते हैं, झालावाड़ में भी झालरा पाटन के अंदर। झालरा पाटन और झालावाड़ को ट्विन सिटी कहा जाता है। ठीक है, ट्विन सिटी कहते हैं, जुड़वा शहर कह दिया जाता है। चलिए आइए आगे, बसंती के भरत का जस, जस तो हम जो ना थे मारवाड़ी में, जस यानी कि यश ख्याति प्राप्त करना। तो बसंती के आजकल वो गीत भी ज्यादा चल रहा है, बसंती के गब्बर भी नाचे को वाला गीत चल रहे हैं यूं भी, तो बसंती यूं भी याद रह जाए था। ठीक है, तो बसंती के भरत का जस जो है वो करौली के शिव जी से है, महादेव जी कृपा हुए। ठीक है, नहीं यूं याद रखना। अब देखो क्या है यहां से कि बसंती के भरत का जस, ये क्या है सर, तो बसंती, तो यहां पे सबसे पहले लिखो बसंती पशु मेला, बसंती पशु मेला। ठीक है, और यहां जस है तो जसवंत पशु मेला, और दोनों ही कहां भरे जाते हैं, तो भरतपुर के अंदर। बसंती पशु मेला और जसवंत पशु मेला दोनों ही भरतपुर के अंदर, भरतपुर। फिर पीछे क्या बचा, करौली के शिवजी से है, तो ध्यान रखना कि शिवजी यानी कि महाशिवरात्रि का मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला कहा जाता है, वो है करौली के अंदर। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर भरा जाता है। इसके साथ ही आप लोगों के ये चीजें हो गई बिल्कुल आसान, क्योंकि बाद में जब सीधे सीधे जब याद करोगे ना, तो बाद में कंफ्यूजन होगा। किस में कंफ्यूजन होगा बताऊं, जसवंत पशु मेला, बजरंग पशु मेला, कंफ्यूजन होता है। फिर यहाँ नागौर और डिडवाना वाले में कंफ्यूजन होता है। ठीक है,
फिर आपके अपने बालोतरा वाले के अंदर और कंफ्यूजन होता है। तो ये चीजें क्या है, एक दो बार आपको जोर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। फिर आप लोगों के इधर से उधर हो ही नहीं सकता, और एग्जाम में ऑप्शन चाहे कैसे भी आए तो आपके गलत नहीं हो सकता। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम में ऑप्शन आने पे फिर वहां पे पहले तो ये लगता है कि हमें याद है, ये तो याद है, ये तो याद है, डायरेक्ट कोई पूछे जसवंत पशु मेला तो आप बता दोगे, लेकिन जब एग्जाम में ऑप्शन सामने आते हैं तब हमारे कई बार जो है वहां पे विकेट उड़ जाते हैं, है ना, विकेट उड़ जाते हैं, जैसे मोहम्मद शमी ने उड़ाए थे। तब यहाँ पे क्या है कि ये चीजें अपने को क्या है, तारने का काम करती है वहां, और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई लेकर जाती है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं अपन अपने वही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। ये तो हो गए आपको याद करवाने की दृष्टि से थे, और आते हैं उस पे। अच्छा, कल की क्लास में एक बच्चे कह रहे थे कि सर नारायणी माता का जो मेला है वो वैशाख शुक्ला एकादशी को पड़ता है, वहां के स्थानीय बच्चों ने बताया। तो देखो किताबों में तो जो दे रखा था वही मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन ऑब्लिक करके साथ में ये भी लिख लेना वैशाख शुक्ला एकादशी, ठीक है। ये भी नारायणी माता जो वाला जो मेला है ना, वहां पे साथ में आप ये चीज भी मेंशन कर देना ऑब्लिक करके, ठीक है, क्योंकि स्थानीय बच्चे बताते हैं तो वो गलत भी नहीं बता रहे हैं, वो भी सही बता रहे हैं, लेकिन किताबों में भी ये लिखा मिला है पहले से, तो दोनों ही चीजें ध्यान में रखना आप, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, मेले वाली क्लास और ये ऐसी होती है ना तिथियों में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है। क्यों होता है, क्योंकि कई जगह अलग अलग सोर्सेज अलग अलग चीजें बताते हैं, तिथियों के अंदर रहता है उतार चढ़ाव। अब आप तो बताओ, अपने खुद के तिथियां भी तो है, दो आती है आजकल, कहती टूट रही है, एकम 20 भेड़ी है, 20-30 भेड़ी है, तो इन मतलब कंफ्यूजन हमेशा ही रही। तो इसमें आपको कमेंट करना ही नहीं है कि सर ये वो ऐसे ऐसे, आपको अपने लेवल पे ही आपको लगता है कि हाँ वो सही है तो वो कर दो, क्योंकि जो किताबों में लिखा है, अब ये क्या है, संस्कृति है, वहां के स्थानीय लोग वहां पे उस चीज को कब कैसे मना रहे हैं तो वो उसके हिसाब से बताएंगे। किताबों में क्या लिखा है उसके हिसाब से चलते हैं। एग्जामिनर ज्यादातर किताबों में से ही पूछते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वहां जाके वस्तु स्थिति नहीं देखते कि हाँ क्या चीज है। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको खुद आत्मनिर्भर और समझदार बनना पड़ेगा, जहां आपको लगे खुद चेंज कर लो। ऐसा नहीं है कि हमारा सील लगे इस पे ठप्पा के, नहीं चेंज नहीं कर सकते, आपको लग भी रहा है कि वहां पे वो चीज है, लेकिन नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, हमने बताया कर दो, भले आपको लगता है कि हाँ वो सही है तो कर दो, क्योंकि इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन रहता ही है। कोई 100% आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ यहाँ पे यही है भाई, ठीक, इन क्लासों में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। चलिए आओ आगे, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी पशु मेला। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे प्राचीन पशु मेला भी यही है, यानी राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है मल्लीनाथ जी। अपन ने लोक देवता के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी के नाम से ही यहाँ का क्षेत्र मालानी कहलाता है, ठीक है। ये कहां पड़ता है, तिलवाड़ा के अंदर, और तिलवाड़ा के अंदर पड़ता है तो ये तिलवाड़ा वर्तमान में कहां चला गया, बालोतरा में। पहले कहां था, बाड़मेर के अंदर, बालोतरा पूरा ही बाड़मेर के अंदर आता था, लेकिन अब ये बालोतरा जिले के अंदर। तो जिले स्पेशली पढ़ेंगे तब स्पेशल ध्यान रखना है बालोतरा जिले के अंदर है ये, और यदि जिलों से संबंधित प्रश्न में बना नए जिलों से संबंधित तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। कब भरा जाता है, तो चैत्र माह में, ठीक है। वैसे ही ध्यान रखना चैत्र माह, इनके अंदर माह पे ज्यादा जोर रखना, चैत्र माह में बढ़ता है। फिर चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ला एकादशी तक ये बढ़ता है। हर मेले जो है पशु मेले कम से कम 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीना ऐसे चलते ही है। कारण क्या है, कंडीशन क्या है, वो मैंने स्टार्ट से आप लोगों को बता दी, क्लास के शुरू में ही मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिए फिर पूछे तो इसका मुख्य फैक्ट क्या है कि ये सबसे पुराना पशु मेला है और लूनी नदी के ये किनारे है। देखो प्रश्न बनाने का पैटर्न यदि और एग्जामिनर बदलना चाहे तो लूनी नदी का नाम बदल के दे सकता है, लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र के नाम पे दे सकता है कि गोडवाड़ क्षेत्र में बनने वाला। अब ये जो है गोडवाड़ वैसे कहलाता है पाली जालोर सिरोही वाला क्षेत्र, लेकिन लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र को गोडवाड़ के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब इसमें जो है पाली जालोर सिरोही क्या, अब सांचौर आ गया जालोर की जगह इसमें भी, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है, ये मेला जहां पे बढ़ता है वो क्षेत्र कहलाता है मालानी। क्या कहलाता है, मालानी। तो एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, और वो इस तरीके से पूछ सकता है कि मालानी का प्रसिद्ध मेला कौन सा है, या मालानी का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको सही करके आना है, ठीक है। यहां पे इन फैक्ट से ज्यादा बाहर प्रश्न एग्जामिनर पूछता नहीं है, ठीक। और आगे इसके अलावा देखो ध्यान रखना सेवड़िया पशु मेला। अब पहले तो इस पे ध्यान नहीं देते थे, सेवड़िया पशु मेले पे इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जिले बदलने से, जिले बढ़ने से फैक्ट भी बढ़े हैं और डिटेल में पढ़ना पड़ता है।
तो ये अब जो है रानीवाड़ा के अंदर भरा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र कहलाता है रानीवाड़ा, ठीक है। और ये रानीवाड़ा कहां चला गया, सांचौर के अंदर। तो मान लो रानीवाड़ा नहीं भी पूछे, ठीक है, तो आपको सांचौर तो ध्यान रखना ही है। जिला सांचौर, सेवड़िया पशु मेला सांचौर जिले के अंदर पड़ता है। कब है, ये भी चैत्र माह के अंदर है, ठीक है। डिटेल में जाए तो चैत्र शुक्ला एकादशी। लेकिन कोई भी पशु मेला सिर्फ एक दिन में संपन्न हो जाए, ऐसा मैं तो नहीं मानता कि एक दिन में ही पशु मेला संपन्न हो जाए। मिनकार मेलो हो सके, लोगारो मेलो हो सके, ठीक है, मनुष्य जाति का मेला हो सकता है एक दिन में, क्योंकि मनुष्य जाति खुद आती है, खुद जाती है, सक्षम है। पशुओं को लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, उनकी व्यवस्था अलग से होती है, खाना पानी चारा सबकी व्यवस्था अलग से होती है। एक दिन में तो कोई भी पशु मेला बहुत मुश्किल, संभव ही नहीं, फिर वो बिकेंगे ही नहीं या तो। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रसिद्ध पशु मेला और बढ़ता है जिसका नाम है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, जो भी सांचौर जिले के अंदर आपको ध्यान में रखना है। कहां ध्यान रखना है, सांचौर जिले के अंदर। तो सेवड़िया और रघुनाथपुरी ये सांचौर जिले के अंदर है, ठीक है। आइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे बड़ा भी कह सकते हो आप, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध भी कह सकते हो। सबसे बड़ा कहो नहीं कहो, सबसे प्रसिद्ध जरूर आप कह सकते हो इसे। सबसे प्रसिद्ध पशु मेला, पशु मेलों के अंदर पुष्कर पशु मेले की बहुत महत्ता है। कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, विदेशी सैलानी भर भर के आते हैं यहाँ पे। ऊंटों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। कार्तिक महीने के अंदर होता है, तो एक तरीके से ये कह सकते हो कि मौसम भी अनुकूल होता है। फिर पुष्कर पर्यटन स्थल भी है, तो वैसे भी लोग ज्यादा जाते हैं कि पुष्कर जी भी दर्शन करे ना हुआ, क्या पशु मेलों भी देख ला और पुष्कर जी भी दर्शन करता हुआ। और प्रतियोगिताएं होती है बहुत ज्यादा, तो देशी विदेशी जो होते हैं प्रतियोगी भाग लेने वाले, उनमें कई प्रतियोगिता होती है, मूछे बनाने की, साफे पहनने की, वो रस्साकसी और दौड़ वगैरह खूब सारी होती है, ऊंटों की दौड़ वगैरह, ये भी प्रतियोगिताएं होती है। सर्वाधिक बिक्री यहाँ पे ऊंट की होती है। और जब इतना झमाझम रंगारंग कार्यक्रम होते हैं तो इसे कह दिया जाता है रंगीन मेला। इसे क्या कह दिया जाता है, रंगीन मेला, ठीक है। ये कहां पड़ता है, मेरवाड़ा क्षेत्र, क्योंकि अजमेर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। ये तो कई बार मैंने बताया। तो मेरवाड़ा यानी कि ये कौन सा है, मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है, ठीक है। मेरवाड़ा का कुंभ ये मेला कहलाता है। इसे रंगीन मेले के नाम से भी जाना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है, कार्तिक महीना भरी जाए, ठीक है। सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री वाला ये मेला है। और विदेशी सैलानी यहाँ पे ज्यादा आते हैं, यानी विदेशी पर्यटक जो है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, पुष्कर पशु मेले से संबंधित ये चीज है। महीना ध्यान में रखना है विशेष तौर पे कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा। फिर यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, तो पुष्कर जी में दीपदान का महत्व है। 52 घाट झील है, ये 52 घाट है यहाँ पे बने हुए, ये सारे फैक्ट तो है और अपन पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो लो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा गलत कर लेता हूं जितने हो गया। चलिए बढ़े आगे, आओ देखो, ये भैंसा है ना 24 करोड़ में बिका था। मतलब भैंसों के अंदर भी क्या है, ये सांड है भैंसों का भी, ठीक है। ये जो है नागौर मेले के अंदर ही 24 करोड़ में बिका था। पता नहीं कितने तो काजू खाता था, ड्राई फ्रूट खा खा के बड़ा हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा भीम का, स्पेशली इसको देखने बहुत सारे लोग आते थे, ठीक है ना। तो ये तेजाजी पशु मेला, अब तेजाजी पशु मेला कहाँ है साथियों, ये है परबतसर के अंदर, ठीक है, परबतसर के अंदर। और परबतसर वर्तमान में कहां चला गया, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर ये चला गया है। भाद्रपद माह में, भादरवे में ये मेला जो है वो भरा जाता है। इसकी भी तिथि से संबंधित बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलता है, तो माह ध्यान में रख लेना कि भादरवे के महीने भरी जाए, ठीक है। भाद्रपद माह में ये भरा जाता है और लोक देवता तेजाजी की याद में ये मेला भरता है। पशु मेला है तो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे भी पशु आते हैं और नागौर वाले क्षेत्र का मुख्य मेला है। अब तो डीडवाना कुचामन भले ही पढ़ो, लेकिन एक वो रहता है मन में दो कि नागौर वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा देखो बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहां पड़ता है, मेड़ता के अंदर। कहां पड़ता है, मेड़ता। और मेड़ता कहां है, नागौर के अंदर। ये चैत्र माह में पड़ता है, ठीक है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा भले ही याद रखो नहीं रखो, लेकिन चैत्र माह में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। किसान और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बलदेव मिर्दा, उनकी याद में ये भरा जाता है, उनको समर्पित है ये मेला।
इसीलिए इसका नाम क्या है, बलदेव पशु मेला। अब बलदेव पशु मेला क्यों है, उसके पीछे कारण ये है, ठीक है ना। ये चीजें आप सीधी सीधी याद करनी होगी। फिर देखो रामदेव पशु मेला। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही ये जो है लोक देवता, अपने सांप्रदायिक सद्भाव के जो लोक देवता है रामदेव जी, उनको समर्पित है ये। तो रामदेव पशु मेला मानासर के अंदर भरा जाता है, और मानासर कहां है, नागौर जिले के अंदर, ठीक है। माघ महीने के अंदर ये भरा जाता है, ठीक है, माघ महीने के अंदर भरा जाता है। इसमें जो है मंथ याद रखो आप, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि मंथ स्पेशली याद रखना, ठीक है। माघ शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा तक ये बढ़ता है और रामदेव जी को ये समर्पित है, ठीक है। चलिए आइए गोगा मेढ़ी पशु मेला। अब जैसा नाम है वैसा ही अपन को ध्यान है कि ये गोगा जी से संबंधित है, लोक देवता गोगा जी। और गोगा मेढ़ी और दूर मेढ़ी शीर्ष मेढ़ी अपन ने पढ़ाई है। और गोगा मेढ़ी कहां है, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये नौहर क्षेत्र के अंदर बढ़ता है, और ये हनुमानगढ़ जिला, यदि जिला पूछे तो हनुमानगढ़ के अंदर। कब बढ़ता है, तो श्रावण से पूर्णिमा, यानी कि श्रावण महीना तो गया, ठीक है, यानी स्पेशली आपके रहेगा कौन सा, भाद्रपद महीना ही रहेगा। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक एक महीना, लेकिन श्रावण पूर्णिमा यानी पूनम में, यानी महीना तो पूरा हो गया, श्रावण तो गया, तो पूरे भाद्रवे के महीने भरी जाओ, ठीक है ना। भाद्रपद महीने में पूरा ये भरा जाता है, ठीक है। लोक देवता गोगा जी से संबंधित है। तो इसमें देखो, एक तो आ गया आपने तेजा जी, बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला और गोगा मेढ़ी पशु मेला, याद करने ही है। और इस बढ़िया तरीके से आप लोगों को जब मिल रही चीजें, एक्स्ट्रा चीज भी मैं बता रहा हूं साथ साथ में, बाकी मेले वेले क्या है आपको खुद पढ़ने होते हैं। कई बार ऑफलाइन कोचिंग में ही कह देते हैं नोट्स पकड़ा के कि ये तो आपको खुद याद करने, समझाना क्या है इसमें, कि इसमें तो याद करने, लेकिन फिर भी अपन क्लास लेते हैं कि एक क्लास में कई बच्चों को जो है याद हो जाती है चीजें, तो इसीलिए अपन क्लास ले लेते हैं। चलो लो स्क्रीनशॉट। चलिए आइए आगे। अब देखो ये है आपके झालावाड़ के मेले, यानी कि चंद्रभागा पशु मेला। जैसा इसका नाम है वैसा ही आप समझ सकते हो कि इसी नदी के किनारे है। झालरापाटन में स्पेशली भरा जाता है। और झालरापाटन को किस नाम से जाना जाता है, घंटियों का शहर, है ना। बहुत सारे मंदिर है यहाँ, तो बहुत सारी घंटियां बजती है, जो ही शाम में संध्यावादी, तो बहुत सारी घंटियां बजती है, तो घंटियों का शहर कह दिया जाता है, ठीक है। झालावाड़ जिले के अंदर है। कार्तिक महीने के अंदर देखो, कार्तिक शुक्ला एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है, यानी कि कार्तिक और मार्गशीर्ष माह दोनों ही ध्यान में रखने हैं। वैसे स्पेशली इसमें जो पूछे जाता है ना, वो स्थान ही पूछे जाते हैं, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। गोमती सागर पशु मेला, ये भी आपके कहां भरा जाता है, झालरापाटन के अंदर, यानी कि झालावाड़। कब भरा जाता है, तो वैशाख महीने से लगा के ज्येष्ठ महीने तक। वैशाख शुक्ला तेरस त्रयोदशी, यानी कि 13 से ज्येष्ठ शुक्ला पांचम तक, पंचमी तक ये मेला पड़ता है। हाड़ौती का इसे सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। अच्छा, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला नहीं कह सकते, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला तो सीताबाड़ी मेला है। लेकिन यदि पूछे कि पशु मेला, क्योंकि सीताबाड़ी पशु मेला नहीं है, ठीक है, जनजातियों वाला मेला है लेकिन पशु मेला नहीं है। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो गोमती सागर पशु मेला है, जो झालावाड़ के अंदर भरा जाता है। अब झालावाड़ के अंदर बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यही चीजें हैं। तो झालावाड़ के अंदर पशु मेले पूछे तो झालावाड़ याद रखना, कोटा बूंदी कोई ध्यान में नहीं रखना। दशहरे का मेला आज विजयादशमी के दिन आपको कोटा के अंदर भरा जाता है, बहुत प्रसिद्ध मेला, तो वो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए महाशिवरात्रि का मेला। अब महाशिवरात्रि का स्पेशल इंसानों वाला जो मेला है ना, वो तो बढ़ता है 13 के दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है पशु मेला है, वो उनकी डेट अलग हो जाती है। वैसे आप जो है सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, फाल्गुन माह ध्यान रख लेना, तो आपके काम निकल जाएगा। क्योंकि इसमें भी देखो पशु मेला है तो लंबे टाइम पीरियड तक चलते हैं, तो बहुत सारी मैं भी अपनी तरफ से भी खूब इसमें सर्च करता हूं, लेकिन चीजें जो है हर बार ऐसी ही रहती है। तो इसमें मैंने निष्कर्ष यही निकाला कि आप इनमें माह याद रखो, आपकी डेट से संबंधित ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे प्रश्न, ठीक है। क्योंकि डेट में उलझोगे तो इसी टॉपिक में उलझ के रह जाओगे, फिर आप दूसरे टॉपिक पे कमांड नहीं कर पाओगे। तो माह याद रखो, आपके काम निकल जाएगा, बढ़िया तरीके से एग्जाम निकालोगे। क्या ध्यान रखना है, कहां पे बढ़ता है, करौली के अंदर, ठीक है। फाल्गुन कृष्ण माह में बढ़ता है। शिवरात्रि के आसपास आयोजित होने के कारण, यानी शिवरात्रि आने वाली होती है, शिवरात्रि के आसपास आयोजित होने के कारण इसे महाशिवरात्रि पशु मेला कहा जाता है। वैसे कई जगह पढ़ा कि एकम से सातम तक ये मेला आयोजित हो जाता है। कई जने कहते हैं कि एकम से लगा के 13 तक चलता है, कई जने कहते हैं 14 तक चलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि माह ध्यान में रखो, फाल्गुन माह के अंदर बढ़ता है, बाकी जब भी चलता है यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष के अंदर ये आयोजित होता है। अब देखो आओ जसवंत पशु मेला।
कहा भरतपुर। अश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा, यानी कि माह कौन सा है, अश्विन माह के अंदर। बजरंग पशु मेला कहा, सिणधरी बालोतरा के अंदर। मार्गशीर्ष कृष्णा तृतीया को बताते हैं, लेकिन एक दिन में पशु मेला संभव है क्या, यानी आसपास के दिन भी होते हैं, तो ध्यान रखो मार्गशीर्ष माह के अंदर। बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर के अंदर पड़ता है, और माघ अमावस्या से माघ शुक्ला अष्टमी तक ये मेला आयोजित होता है। तो बसंती पशु मेला कहां, भरतपुर। और ये चीजें मैंने आपको पहली स्लाइड पे याद करवा दी थी। तो इनमें सीधे सीधे पूछे जाते हैं आप लोगों को स्थान, ठीक है, स्थान पे मेन फोकस करना है, और मेलों के माह याद कर लेना कि कौन कौन से माह है, ठीक है। बेस्ट कलेक्शन नोट्स का आप लोगों के पास में आ रहा है, और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। क्लास को शेयर करते रहना और नियमितता रखना, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे ही, उसके बाद में अच्छा, ये क्लास शॉर्ट एंड स्वीट यहीं पे समाप्त होती है। और जो विद्यार्थी कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, और काफी सारे हमारे पास दिन के सैकड़ों मैसेज आते हैं कि सर कॉलेज व्याख्याता की अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दो, नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें दे रखी है इसके अंदर। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे 6 से 10 तक की आरबीएससी की जो पुस्तकें वर्तमान में चल रही है स्कूल में, उन पे प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी दे रखी है। आखिर में प्रश्न तो इनमें से ही बनते हैं ना, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी तो ये दे रखी है, और बेहतरीन व्याख्या के साथ में दे रखी है, तो इससे कर लो। चलिए इससे भी नहीं, और आपको लगे सर हमें तो नए जिलों के आधार पे पढ़ना है पूरा, तो जिला दर्शन दे रखी है नए जिलों के आधार पे, और ये भी बेहतरीन व्याख्यात्मक है। राजस्थान में आज दिन तक ऐसी जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं आई है नए जिलों पे आधारित। सिर्फ जीजीडी एक प्लेटफॉर्म है जिसने इस तरीके से दी है, और 31 टेस्ट इसमें जुड़ चुके हैं, यानी कि आप मानकर चलो 29 जिले जुड़ चुके हैं, ठीक है। बाकी के भी लगभग हर एक दूसरे दिन जुड़ते हैं इसके अंदर, और बेहतरीन व्याख्या के साथ में हर चीज क्लियर, ठीक है। ये ज्वाइन कर लो, ये तो कर ही लेना जिला दर्शन, क्योंकि हर एग्जाम में काम आने वाली है। नहीं फिर भी आपको लगे कि हमें इतिहास कला संस्कृति के अलग से, तो पशु परिचर के अंदर जो इतिहास कला संस्कृति की है वो नए जिलों पे आधारित ही है, और बेहतरीन व्याख्या के साथ में दी गई है। बाकी जो है वो पुराने जिलों के आधार पर है, उन्हें भी अपडेट करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि हर चीज में जो है संसाधन चाहिए, मानव संसाधन भी चाहिए, टेक्निकल भी चाहिए, तो समय उनमें लगेगा। तो ये जो है चीजें आप लोगों को बता दी, कॉलेज व्याख्याता की ये है। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर वाली टेस्ट सीरीज बन रही है, वो जब भी तैयार होगी 1-1.5 महीने में वो दे दी जाएगी। तो कॉलेज व्याख्याता की कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की कर रहे हो, तो ये आप लोगों को बता दी। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाना, और क्लासेस रेगुलर आ ही रही है, ठीक है। चलिए दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नियमितता बना के रखना। जितनी नियमितता रखोगे उतने ही बाकी लोगों से आपको आगे जाने के चांसेस मिलेंगे। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।